दवा में मिलावट से मध्य प्रदेश में 14 और राजस्थान में 3 बच्चों की मौत। महाराष्ट्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बीते एक महीने में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 11 और राजस्थान में 3 बच्चों की मौत के बाद दोनों राज्यों में बाल स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इन बच्चों के परिवार का कहना है कि कफ सिरप पीने के बाद बच्चों का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ा और उन्हें बचाया नहीं जा सका। मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल विभाग ने शनिवार सुबह तमिलनाडु में बनने वाली कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पर बैन लगा दिया था। वहीं शनिवार रात पुलिस ने सरकारी डॉक्टर प्रवीण सोनी, कफ सिरप बनाने वाली कंपनी श्री सन फार्मास्यूटिकल्स के संचालकों और अन्य जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये कार्रवाई 5 अक्टूबर को परासिया ब्लॉक के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंकित सहलाम की शिकायत पर हुई। जिला प्रशासन के अनुसार मरने वाले 11 बच्चों में से 10 बच्चे परासिया ब्लॉक के निवासी थे। इसी ब्लॉक में डॉक्टर प्रवीण सोनी सरकारी शिशु रोग विशेषज्ञ के तौर पर तैनात थे। इन मौतों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर को तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखकर दवा निर्माता के खिलाफ जांच करने के लिए कहा था। इसके बाद तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोल विभाग ने जांच में श्री सन फार्मास्यूटिकल्स में बन रही कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के मिलावटी होने की पुष्टि की थी। तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल विभाग की 2 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार कोल्ड ड्रिंक सिरप के बैच SR13 को मिलावटी घोषित किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सिरप में 48.6% डाइथिलीन ग्लाइकोल पाया गया, जो जहरीला रसायन है और सेहत के लिए घातक साबित हो सकता है। ये कफ सिरप तमिलनाडु स्थित श्री सन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी बनाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर लिखा, छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिंक सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के अन्य प्रोडक्ट की बिक्री पर भी बैन लगाया जा रहा है। पवन नंदुरकर छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने पत्रकारों को बताया, ज्यादातर बच्चों की मौत किडनी इंजरी से हुई थी। बच्चों की रीनल बायोप्सी जांच के बाद ये पता चला था कि किसी तरह के टॉक्सिन के कारण किडनी को चोट पहुंची और उसने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद बच्चों की मौत हुई। इनमें ज्यादातर बच्चों की मेडिकल हिस्ट्री में कफ सिरप दिए जाने की बात सामने आई थी। छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले यासिन खान का 4 साल का बेटा उसैद अब इस दुनिया में नहीं है। बीबीसी से फोन पर बातचीत में यासिन ने कहा, मुझे सुबह से शाम अब कुछ सूझता नहीं है। उसे 25 अगस्त को पहली बार हल्की सर्दी, खांसी और बुखार आया था। 13 सितंबर को किडनी के खराब हो जाने से उसैद की मौत हो गई। मेरी आंख का तारा इस दुनिया से चला गया। ये कहते हुए यासिन फोन पर ही रो पड़े। दरअसल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 7 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच कुल 11 बच्चों की किडनी खराब होने से मौत हो चुकी है। अब भी कम से कम 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। मध्य प्रदेश से सटे राजस्थान में भी कथित तौर पर सरकारी अस्पताल से मिली कफ सिरप पीने के बाद भरतपुर और झुंझुनू जिलों में 2 बच्चों की मौत हुई है। शनिवार को चूरू जिले से भी एक बच्चे की मौत की खबर सामने आई है। ये आरोप मृत बच्चों के परिजनों ने लगाया है। चूरू के 6 साल के बच्चे की जयपुर के JK लोन अस्पताल में मौत हुई। परिजनों का कहना है कि बच्चे को 4 दिन पहले कफ सिरप दी गई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे जयपुर रेफर किया गया था। भरतपुर के 2 साल के बच्चे को जयपुर रेफर किया गया था। यहां उसकी 3 दिन बाद मौत हो गई, जबकि झुंझुनू के रहने वाले 5 साल के बच्चे को इलाज के लिए सीकर रेफर किया गया था। यहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर दिनेश कुमार मौर्य ने BBC हिंदी से कहा, हमारी लगातार केंद्रीय ड्रग टेस्टिंग एजेंसी से बात हो रही है। हमने 12 सैंपल लिए थे और केंद्रीय ड्रग टेस्टिंग एजेंसी ने 6 सैंपल लिए थे। अब तक हमारी 3 सैंपल और केंद्रीय ड्रग टेस्टिंग लैब द्वारा लिए गए सभी 6 सैंपल में डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की मौजूदगी नहीं पाई गई है। हमारे बाकी सैंपल की जाँच जारी है। बच्चों की मौत के बाद उठे सवालों के बीच मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने शुक्रवार दोपहर कहा, राज्य ड्रग टेस्टिंग लैब में अब तक 12 तरह के सिरप जांच के लिए भेजे गए हैं। इनमें से 3 की रिपोर्ट आ चुकी है और किसी में भी ऐसा तत्व नहीं पाया गया जिससे बच्चों की मौत का कारण स्पष्ट हो सके। कफ सिरप से मौत के मामलों पर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा, दवाई की हमने जांच की है, उसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं पाया गया है जो जानलेवा हो। इस दवाई की वजह से कोई मौत नहीं हुई है। मामले की जांच के लिए हमने एक कमेटी बनाई है। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई मौतों के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि बच्चों को कफ सिरप केवल सावधानी पूर्वक और सोच समझकर ही दिया जाए। छिंदवाड़ा में परिवार के लोगों ने BBC से कहा, आखिर कैसे कोई जहरीली या हानिकारक दवाई बाजार में बिक रही है? मध्य प्रदेश की सरकार ये सब पता क्यों नहीं लगा पा रही है? तमिलनाडु की सरकार ने एक दिन में पता लगा लिया।
क्या मध्य प्रदेश की सरकार ये जांच नहीं करती कि उसकी नाक के नीचे कौन दवाइयों के नाम पर बच्चों को मारने का सिरप बेच रहा है? साल 2023 में भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने एक सर्दी की प्रचलित दवा के फॉर्मूले को 4 साल के कम उम्र के बच्चों को दिए जाने पर प्रतिबंध लगाया था। इस फॉर्मूले में क्लोरफेनिरामाइड मैलेट और फेनिलेफ्रिन जैसे ड्रग्स शामिल थे, जो 2015 में मंजूर किए गए थे और आमतौर पर खांसी सर्दी के सिरप के मुख्य एलिमेंट्स होते हैं। ये प्रतिबंध उस समय आया था जब साल 2022 में गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में भारत में बनी खांसी की दवाओं से बच्चों की मौत के मामलों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी थी। हालांकि इन दवाओं के निर्माता किसी भी गलती से इनकार करते रहे हैं और दावा करते हैं कि उनके उत्पाद निर्धारित मात्रा में इस्तेमाल करने पर पूरी तरह सुरक्षित हैं। छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बीबीसी से कहा, जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उनमें से 6-7 बच्चे 4 साल या उससे कम उम्र के थे। पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अवेश सैनी से हमने जाना कि आम इंसान ये कैसे पता लगाए कि दवाई नकली है या असली है। उन्होंने बताया सिरप की बनावट कैसी है, उसका क्लाउडिनेस कलर चेंज है या उसमें कोई पार्टिकल दिख रहा है। दवाई में सॉल्ट नीचे बैठ गया है और अगर बैच नंबर नहीं लिखा है या मिटा दिया गया है तो वो भी ठीक नहीं है। दवाई पर ड्रग लाइसेंस नंबर लिखा होना भी जरूरी है, यदि नहीं लिखा है तो वो भी नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर सैनी कहते हैं ऐसा नहीं है कि 2 साल के बच्चों को लेकर अभी गाइडलाइंस आई है, ये पहले से ही है। 2 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई स्टडी नहीं है, इसलिए ये 2 साल से ऊपर के ही बच्चों को दी जाती है। कितना डोज दिया जाना चाहिए इस पर वो कहते हैं दवाई का डोज फिक्स है, जो डॉक्टर बताते हैं ये वजन के हिसाब से होता है और इसलिए दवाई देने से पहले बच्चों का वजन किया जाता है। नकली सिरप से और कितनी परेशानियां हो सकती हैं इस पर वो कहते हैं सांस लेने में तकलीफ, पेट दर्द होगा, ये किडनी को इफेक्ट कर सकता है और सभी केमिकल बॉडी में इकट्ठे हो जाएंगे और फिर ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, जिसके बाद दौरे आ सकते हैं और फिर हार्ट बीट रुक सकती है। वहीं भोपाल में पिछले 1 दशक से कार्यरत डॉक्टर हर्षिता शर्मा ने बीबीसी को बताया, कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल मूल रूप से कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका स्वाद मीठा और ठंडा होता है, जो खाने योग्य सोर्बिटॉल जैसा लगता है, लेकिन सोर्बिटॉल महंगा होता है, इसलिए अक्सर दवा कंपनियां सस्ते विकल्प के रूप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल करती हैं। दोनों ही तत्व देसी शराब में मौजूद मिथाइल अल्कोहल की श्रेणी में आते हैं और दोनों रसायन शरीर के लिए बेहद जहरीले होते हैं। उन्होंने बताया इन रसायनों से बनी दवाएं बच्चों के लिए खासतौर पर नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, यानी किडनी पर सीधा असर डालती हैं। ये रसायन शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिसे नियंत्रित करने का काम किडनी करती है और जब वही अंग प्रभावित हो जाए तो जहर फैलने लगता है और मौत हो जाती है। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने भी कोल्ड ड्रिप कफ सिरप के बेचने और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। रविवार को जारी आदेश में कहा गया है कि जहां भी इस प्रोडक्ट का स्टॉक हो उसको फ्रीज किया जाए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि महाराष्ट्र खाद्य एवं औषध प्रशासन को मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की दुखद मौत की सूचना मिली। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सभी लाइसेंसधारियों और आम जनता को तुरंत कोल्ड ड्रिप सिरप की बिक्री, वितरण या उपयोग बंद करने के निर्देश दिए जाते हैं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट के लिए गली न्यूज से जुड़े रहे।